नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महागौरी माँ दुर्गा के 9 रूपों में 8वें स्वरूप में जानी जाती है। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। आज सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वीं स्वरूप माँ महागौरी की कथा। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप स्वेठाना का है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराते हैं और इसके साथ नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह विलंब हो रहा है या वो माता महागौरी की पूजा आराधना करे, उसकी सारी मुसीबत तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और जल्दी विवाह संपन्न होने के योग बन जाते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत क्रांतिवान बना दिया। इस वजह से माँ पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत उज्जवल है। कोमल श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए है। नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गीत संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद बैल पर सवार है। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जाप बहुत ध्यान से करे। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करे और 5 देसी घी के दीपक जलाए और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। इसके बाद महागौरी को धूप दीप फूल फल रोली अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल से बनी वस्तु का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ अष्टमी को माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये थी महागौरी की कथा। आपको कैसी लगी? जय महागौरी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।